Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Now today I am going to explain class 11th chemistry chapter number 10 S block elements. Today topic is reactions of chlorides. All group first chlorides are ionic and the radii is soluble in water. No hydrolysis occur. Group second chlorides show some degree of the covalent character. Beryllium chloride is covalent and the hydrolysis to the form BeOH whole twice 2 and the HCl. Magnesium chloride is intermediate, it dissolves and the hydrolysis slightly. Other group second chlorides just dissolve without the hydrolysis. Most of the member of the group first जो है बेटे वो वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं और कोई भी हाइड्रोलाइसिस नहीं बनाते. लेकिन जो ग्रुप सेकंड के जो मेंबर हैं उनमें से कुछ मेंबर हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे कि बेरिलियम के बारे में बताया है कि बेरिलियम जो है वाटर के साथ में रिएक्शन करके BeOH का होल ट्वाइस 2 जो है वो क्रिएट करता है. इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो इंटरमीडिएट बनाता है. और इसके अलावा ग्रुप सेकंड के जो क्लोराइड्स है वो केवल जस्ट डिज़ोल्व होते हैं बिना हाइड्रोलाइसिस की क्रिया किए हुए. नाउ रिएक्शन ऑफ हाइड्राइड्स, they all react radially with the water to give the metal hydroxides and the hydrogen due to the strong basic property of the hydride ion H plus ion. When H plus ion is combined with the H2O, the formation of the H2 and the OH minus in a aqueous formation. हाइड्राइड्स आयन आर ऑल्सो गुड रिड्यूसिंग एजेंट. जो हाइड्राइड्स आयन होते हैं ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं बेटे, एंड दे कैन बी यूज टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स सच एज द LiAlH4 and the NaBH4 which are used to reduce C double bond O in organic chemistry. Now thermal stability. Thermal stability refers to the decomposition of the compounds on heating. जो थर्मल स्टेबिलिटी है ये रेफ़र करती है कि जो कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो रहा है वो हीटिंग के बाद में हो रहा है. ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड ऑन हीटिंग, जब हीट किया जा रहा है तब वो डिकम्पोजिशन हो रहा है कंपाउंड का. एंड इंक्रीज थर्मल स्टेबिलिटी, और थर्मल स्टेबिलिटी की इंक्रीज होने का मतलब है अ हायर टेम्परेचर इज़ नीडेड टू डिकम्पोज द कंपाउंड. उस कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है. नाउ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स, Li2CO3 and Li2O plus CO2 at the 700 degree centigrade. All other groups 1 carbonates are the stable at the minus 800 degree centigrade. BeCO3, BeO plus CO2, MgCO3, MgO plus CO2, CaCO3, CaO plus Ca2, SrCO3 is SrO plus CO2, BaCO3 का BaO plus CO2. तो यहाँ पर हम इनकी टेम्परेचर की स्टडी कर रहे हैं कि BeCO3 जो है इसका जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, MgCO3 का 540 डिग्री सेंटीग्रेड पे, CaCO3 का 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे, SrCO3 का 1290 डिग्री सेंटीग्रेड पे और BaCO3 का 1360 डिग्री सेंटीग्रेड पे. नाउ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स. So all group first hydroxides are stable except lithium hydroxide और at Bunsen temperature. तो यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी ग्रुप फर्स्ट के जो मेंबर होंगे वो हाइड्रोक्साइड पोजीशन के अंदर स्टेबल होते हैं केवल लिथियम हाइड्रोक्साइड को छोड़कर. तो यहाँ देखिए BeOH का होल ट्वाइस 2 जो है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो BeO प्लस H2O है और इसके लिए 54 किलोजूल पर मोल एनर्जी जो है उसकी रिक्वायरमेंट है. नाउ MgOH का होल ट्वाइस 2 MgO प्लस H2O प्लस 81 किलोजूल पर मोल. CaOH का होल ट्वाइस 2 इज द CaO प्लस H2O प्लस 109 किलोजूल पर मोल एनर्जी. एंड SrOH का होल ट्वाइस 2 इज SrO प्लस H2O प्लस 127 किलोजूल पर मोल. BaOH का होल ट्वाइस 2 is a BaO plus H2O. The energy is 146 kilojoule per mole. Now thermal stability, carbonates and the hydroxides of group 1
मेटल्स आर एज होल मोर स्टेबल देन दोज ऑफ ग्रुप सेकेंड। तो जो ग्रुप फर्स्ट के कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो ग्रुप सेकेंड की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होंगे। द थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द ग्रुप, जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। एंड द लिथियम ऑफन फॉलो द पैटर्न ऑफ द ग्रुप सेकेंड रेदर द ग्रुप फर्स्ट। जो लिथियम है, लिथियम जो है जो कि ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है वो ग्रुप सेकेंड के मेंबर के जैसे रिएक्शन देता है। दिस एन एग्जाम्पल ऑफ द डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये जो लिथियम है वो डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी, charge of the ions, size of the ions, compounds are more stable if the charges increase and the size decrease. For compounds with large polarizable anions, thermal stability is affected by the polarizing power of the cations. Now explanation of the thermal stability, decreasing polarizing power, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो पोलराइजिंग पावर होती है वो डिक्रीज होती है, और इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी, द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन Mg+2 आयंस when combined with CO3 then Mg+2 O2 minus plus CO2. Now when OH whole twice 2 के साथ में मैग्नीशियम की रिएक्शन करते हैं then Mg+2 O2 minus plus H2O. Now the next is the we are seeing the diagram here. The MgCO3 MgO रिएक्शन दे रहा है हमें, BaCO3 जो है उसमें BaO किस तरीके से बन रहा है वो यहाँ पे दिखाया गया है, और ग्राफिंग फॉर्मेशन में दिखाया है कि BaO जो है वो पहले, अगर हम दोनों का टाइमिंग देखते हैं तो BaO जो है वो पहले ही बन रहा है और जो MgO है वो बाद में। नाउ रिलेटिव सॉलिबिलिटी ऑफ द ग्रुप सेकेंड हाइड्रोक्साइड कंपाउंड एंड द सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉलिबिलिटी पर मोल 100 ग्राम वाटर MgOH whole twice to 0.020 into 10 to the power minus 3, CaOH का whole twice to 1.5 into 10 to the power minus 3, SrOH whole twice to 3.4 into 10 to the power minus 3, BaOH whole twice to 15 into 10 to the power minus 3 is the solubility of the hydroxide increase down to the ग्रुप। जो सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स है ये ग्रुप में ऊपर से नीचे की आते हैं तब इंक्रीज होता है। नाउ सॉलिबिलिटी ऑफ द ग्रुप सेकेंड सल्फेट्स MgSO4 मोल पर 100 ग्राम वाटर सॉलिबिलिटी वी आर सीइंग हियर MgSO4 3600 into 10 to the minus 4, CaSO4 11 into 10 to the power minus 4, SrSO4 0.62 into 10 to the power minus 4, BaSO4 0.009 into 10 to the power minus 4. solubility of the sulfates increase up to the group। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं ग्रुप सेकेंड के अंदर तो solubility ऑफ सल्फेट्स जो है वो इंक्रीज होता है। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द solubility, सो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि when Mx combine with each other in the aqueous formation M plus ion and X minus ion in a project form we are getting here. Now explanation of the solubility, group first compounds are the more soluble than the group second। तो यदि हम solubility की बात करते हैं तो ग्रुप फर्स्ट के जो कंपाउंड्स हैं वो मोर सॉल्युबल होते हैं ग्रुप सेकेंड की तुलना में, बिकॉज द मेटल आयंस हैव अ स्मॉलर चार्जेस एंड द लार्जर साइज। क्योंकि जो मेटल्स आयंस होते हैं उनके ऊपर स्मॉल चार्ज होता है जबकि इनका साइज जो है वो बड़ा होता है। सो H sulfates is smaller and the H sulfates is the more exothermic। Now explanation of the solubility, for group second sulfates and the cations are much smaller। तो यहाँ बताया गया है कि ग्रुप सेकेंड के जो सल्फेट्स होते हैं केटायंस होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। देन द एनायंस इज नॉट कॉज अ साइज और R+R जिनकी रेडियस है उनके बारे में हम देखते हैं। तो हाउएवर द H हाइड्राइज वर द एक्सोथर्मिक एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो ग्रुप सेकेंड के जो मेंबर होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं हमें। नाउ फॉर द स्मॉलर साइज एनायंस OH प्लस आयन डाउन टू द ग्रुप लेस एक्सोथर्मिक। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये लेस एक्सोथर्मिक हमें रिएक्शन देते हैं। नाउ यूज ऑफ द S ब्लॉक कंपाउंड्स आर हियर, सोडियम कार्बोनेट्स मैग्नीफिचर
मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लासेस, ग्लासेस को बनाने के लिए काम में आता है। वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए काम में आता है, यानी कि जो उसकी कठोरता है, जो खारा पानी है उसको पीने लायक पानी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि कुछ यूज़ करने के लिए हम खारे पानी को काम में ले सकते हैं यदि हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। एंड पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी सोडियम कार्बोनेट्स को काम में लिया जाता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट्स बेकिंग पाउडर की फॉर्म में हम इसे काम में लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में ही काम में आता है। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ द सोप, डाइज, पेपर, ड्रग्स टू मेक रेयन एंड द इम्पॉर्टेंट केमिकल्स। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सोप के, डाइज, पेपर और ड्रग्स के मैन्युफैक्चर के अंदर इसे काम में लिया जाता है। टू मेक रेयन एंड द इम्पॉर्टेंट केमिकल्स, और कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स जो हैं वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाए जाते हैं। नाउ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड एंटासिड जो है उसमें इसको काम में लिया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज एसिड्स इन अ वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट, एंड द स्ट्रोंशियम कंपाउंड इज वर्किंग इन अ फायरवर्क्स एंड द persistent in times एज अ रेड फ्लेम। नाउ जो स्ट्रोंशियम कंपाउंड्स हैं वो फायरवर्क्स के अंदर काम में लिया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम में लिए जाते हैं। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।